क्या आपने कभी किसी शराबी को सच में खुश देखा है, जो बाहर से तो हंस रहा होता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है, जिसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि धुंध होती है, जिसकी हंसी में सच्चाई नहीं बल्कि सिर्फ छलावा होता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपको शराब की असली सच्चाई भी बताएगी। एक कथा जिसमें खुद भगवान शिव प्रकट हुए और कहा। ये कहानी है रघुवीर नाम के एक युवक की। रघुवीर एक साधारण गांव का युवक था, बेहद मेहनती, ईमानदार और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। लेकिन जैसे जैसे शहर की चकाचौंध उसके जीवन में आई, उसकी आदतें बदलती चली गईं। किसी दोस्त की पार्टी, किसी की शादी, किसी का जन्मदिन, हर मौके पर शराब जरूरी हो गई। शुरुआत में सब मस्ती लगती थी, अरे यार थोड़ी सी पी लेंगे, कुछ नहीं होगा। यही सोचकर रघुवीर ने 1-2 पैग से शुरुआत की थी, लेकिन वो थोड़ी सी कब जिंदगी की जरूरत बन गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। अब हाल ये हो गया कि रघुवीर को भूख से ज्यादा शराब की तलब लगती थी। सुबह उठते ही शरीर कांपने लगता था और रात में नशा उतरे तो बेचैनी सताती थी। माँ के हाथ का खाना भी अब उसे स्वादहीन लगता था। पिता की सलाह अब उसे बोझ लगने लगी थी और जब किसी ने टोका तो सीधा जवाब, अरे भगवान शिव भी तो विषपान करते हैं, मैं तो बस शराब ही पीता हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि शिव विष पीकर भी योगी रहे और तू शराब पीकर भी भोगी बन गया है। एक दिन रघुवीर ने शराब के नशे में मंदिर की दहलीज लांघ दी। शिवलिंग के सामने जा बैठा, बोतल निकालकर बोला, आओ भोलेनाथ, आज मेरे साथ एक पैग तुम भी लगाओ। मंदिर में सब स्तब्ध हो गए। लोगों ने गुस्से से देखा लेकिन कुछ कर नहीं पाए। रघुवीर ने बोतल शिवलिंग पर उड़ेल दी और वही मंदिर में बेहोश होकर गिर पड़ा। रात का समय था। मंदिर में अजीब सी रोशनी फैली और उसी रोशनी के बीच प्रकट हुए महादेव स्वयं। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। शिव ने रघुवीर के पास बैठकर धीरे से कहा, रघुवीर, जिस विष को मैंने गले में रोका उसे तुम पेट में उतार रहे हो। मैं योगी हूं, तुम भोगी बन गए हो। मैंने विष पिया था ताकि संसार बचे और तुम शराब पी रहे हो जिससे खुद को मिटा सको। रघुवीर की आंखें खुली। वो हड़बड़ाकर उठा और देखा, भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उसका शरीर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए, भोलेनाथ, मैंने गलती की। महादेव बोले, गलती नहीं रघुवीर, ये तुम्हारा नाश है। शराबी कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि शराब सिर्फ शरीर नहीं जलाती, ये आत्मा को भी गला देती है। इससे ना भक्ति बचती है, ना बुद्धि, और ना ही बचता है परिवार, सम्मान और जीवन। शिव के ये शब्द जैसे तलवार बनकर रघुवीर के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद रघुवीर ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मंदिर में बैठकर वो शिव नाम का जप करने लगा। अब उसकी सुबह भक्ति से होती थी और रात आत्मसंतोष से। गांव के लोग जो उसे शराबी कहते थे, अब उसे बाबा रघुवीर कहने लगे। उसने अपने अनुभव से दूसरों को नशा छोड़ने की प्रेरणा दी। उसने जीवन की सच्ची शांति पा ली थी, जो नशे से नहीं भक्ति से मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव ने विष पिया था, लेकिन अपनी छाती में, गले में रोककर
कभी नीचे नहीं उतारा, क्योंकि वो जानते थे विष का स्थान शरीर में नहीं होता। आज जो लोग भोलेनाथ के नाम पर शराब पीते हैं, वो भूल जाते हैं कि महादेव त्याग के प्रतीक हैं, नशे के नहीं। अगर सच में शिव को पाना है तो शरीर और मन को शुद्ध बनाइए, क्योंकि शिव वहीं बसते हैं जहां आत्मा निर्मल होती है। और याद रखिए, शराबी कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। हर हर महादेव। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।